और मैं महाधर्माध्यक्ष को कहे विजय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विषय वस्तु पर ऐसा प्रकाश डाला कि हमारा मन, हृदय और मस्तिष्क का द्वार खुल गया। धन्यवाद स्वामी जी। बिजली बोर्ड डायरेक्टर कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आपके अच्छी व्यक्तित्व के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप एक कर्तव्यनिष्ठ अपने परिवार के लिए और समाज के लिए अडिग रहते हैं। आपको इस मंच में हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। धन्यवाद गिरी जी। मैं हमारी महासचिव को उन्हें पुष्प देकर सम्मानित करने के लिए आग्रह करती हूँ। और इसके साथ ही एक सूचना, वॉशरूम के लिए मैंने पहले ही सूचना दी रखा जिसे वे अपने विचारों को हमारे बीच साझा करेंगे। सबों को जय यीशु। अति मान्यवर विशेष स्वामी जी, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्मवर्ने और विभिन्न पलियों से आए महिला संघ के प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित बाबागण, माताएं, मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे यहाँ खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको सहयोग देने और आपसे सहयोग लेने के लिए आया। आज का विषय मैं शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कोई बहुत विद्वान, बुद्धिमान, प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, आपकी तरह आपके बीच से आया हूं। जो विश्वास मुझे मिला है, जो ज्योति मुझ पर प्रकट हुई है परमेश्वर की, वही ज्योति और वही विश्वास मैं आपके सामने आपको बांटने आया हूं। आज मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरे विश्वास के साथ, ईश्वर के प्रकाशन के साथ, वचनों के साथ और मेरे अपने अनुभवों के साथ। आज का विषय परिवार में चुनौती बच्चों के परवरिश को लेकर है। चुनौती किस बात की है? आपका लक्ष्य कौन सा है? आप किसे चुनौती मानते हैं? किस चीज को चुनौती मानते हैं? यह मुख्य विषय है। चुनौतियां बहुत सारी, लेकिन आप किसे चुनौती मानते हैं? आप इस संसार की चुनौतियों को चुनौती मानते हैं या आप अपने आध्यात्मिक जीवन की चुनौतियों को चुनौती मानते हैं? अगर आप संसार को चुनौती मानते हैं तो आपका उपाय सांसारिक होगा। अगर आप अपनी चुनौतियों को आत्मिक मानते हैं तो आपका उपाय आत्मिक रीति से होगा। अगर सांसारिक रीति से आपको अपनी चुनौतियों का सामना करना है तो बहुत सारे उपाय संसार में हैं। आपको बहुत सी अच्छी किताबें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे वक्ता मिल जाएंगे जो आपको अपनी चुनौतियों को सामना करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपकी चुनौती आत्मिक है, अगर आपकी चुनौती आध्यात्मिक है, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आध्यात्मिक रूप से आप सफल देखना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ कुछ समय बिताइए। आप मुझ पर ध्यान दीजिए, उन वचनों पर ध्यान दीजिए जो ईश्वर आपसे आज कहना चाहता है। आपकी चुनौती और बच्चों की चुनौती एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप सुरक्षित हैं
तभी बच्चे सुरक्षित होंगे। आप ही डूबे हुए हैं तो बच्चे खतरे में हैं। आप सुरक्षित हैं तो बच्चे सुरक्षित हैं। आपका परिवार सुरक्षित है तभी बच्चे सुरक्षित होंगे। बच्चे को समझाने से कोई खास फायदा नहीं है जब तक कि इस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करते। बच्चे तो नादान हैं, भोले हैं, वो जैसा देखते हैं समाज में, जैसा देखते हैं घर में, जैसा देखते हैं माता पिता को, वो उसी तरह से चलते हैं। वास्तव में उनकी सांसारिक सफलता से बढ़कर आत्मिक अवस्था है। हमारी आत्मिक अवस्था है। हमारी आत्मिक अवस्था जैसी होगी बच्चे वैसे ही होंगे। जैसा परिवार चलता है बच्चे वैसे ही चलते हैं। अगर परिवार अंधकार में है, अंधकार में जी रहा है, तो बच्चों को आप समझाते रहेंगे कि आप बेटा देख के चलो, आप बेटी देख के चलो, नहीं चलेगी वो, ना चलेगा वो लड़का नहीं चलेगा, बेटा नहीं चलेगा, बेटी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा परिवार अंधकार में है। जब आप ही को नहीं सूझता है तो बच्चे को क्या सूझेगा? बच्चे किस आत्मिक अवस्था में जी रहे हैं, यह उनकी वास्तविक चुनौती है। अगर बच्चे आत्मिक रूप से अच्छे होंगे तो बच्चे चारित्रिक रूप से भी अच्छे होंगे। बच्चे आत्मिक रूप से अच्छे होंगे तो बच्चे प्रज्ञावान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे और अपनी रास्ता, अपना उपाय वो खुद बखुद विवेकपूर्ण ढंग से निकालेंगे। ना हमें बहुत समझाने की जरूरत पड़ेगी, ना बहुत ज्यादा उनको सुनाने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ दिया जलाइए घर में। कौन जलाएगा दिया? माता पिता। कौन रोशनी करेगा घर को? माता पिता। बच्चे का काम दिया जलाना नहीं है, माता पिता का काम है दिया जलाना, रोशनी करना। आप दिया जलाइए, बच्चे अपने आप देखने लगेंगे। आप घर में उजाला लाइए। जो घर जैसा चलता है वो घर उसके बच्चे वैसे ही चलते हैं। जिस घर का मालिक जैसा है वो घर वैसे ही चलता है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे आत्मिक अवस्था में हैं, नैतिक रूप से चरित्रवान हैं, प्रज्ञावान बनाती है, तो आपको एक ही चीज है, जिंदगी की सफलता आपको सिर्फ जिंदगी के लिए है, इस जीवन के लिए है। आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, ऊंचा से ऊंचा पद बनाइए, में उसको बैठाइए, बड़ा से बड़ा काम कराइए। ईश्वर आपका विरोध नहीं करता। बच्चे को धन कमाने दीजिए, ईश्वर धन का विरोध नहीं करता, ईश्वर आपका विरोध करता है। जब आप अपने पद और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते हैं, आप धन को सबसे ऊपर रखते हैं, ईश्वर आपका विरोध नहीं करता। ईश्वर धन का विरोध नहीं करता, पद का विरोध नहीं करता, पदवी का विरोध नहीं करता, आपके वैभव का विरोध नहीं करता, आपका विरोध करता है। आप क्या है ईश्वर के लिए? आप अंधेरे में जी रहे हैं या उजाले में जी रहे हैं? संसार की सफलता आपको संसार में छोड़ के चली जाएगी। कितना दिन सफल रहेंगे आप? कितना दिन आपके बच्चे सफल रहेंगे? एक दिन रिटायर करेंगे, एक दिन दुनिया छोड़ जाएगी। ये सफलता तो छोटी सी चीज है। ये सफलता आपको इस संसार के अंधेरे में छोड़ के चली जाएगी। जब तक आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका संबंध ईश्वर के साथ नहीं है, आप इसी संसार में भटकते रहेंगे। आपकी चुनौती क्या है? आप सोचिए, सांसारिक या आध्यात्मिक, पारिवारिक या सांसारिक? आपको खुद सोचना है। आप सफलता को किस तरह देखते हैं? किस तरह देखते हैं आप सफलता को? मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, मेरी बेटी बड़ी आदमी बन जाए, बहुत सारा धन कमाए, नाम कमाए, वैभव कमाए, सब चीज करे, एक दिन मेरा नाम हो मेरे बच्चों के कारण। क्या आपकी सफलता का चुनौती ये है? आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? सफलता नाम की चीज नहीं होती है। इस संसार में हम मसीहियों के लिए दो ही चीज है। हम यहाँ सफल होने नहीं आए हैं, हम यहाँ जयवंत जीवन जीने आए हैं, हम यहाँ फलवंत जीवन जीने आए हैं। हम फल उत्पन्न करने आए हैं यहाँ,
उस परमेश्वर के राज्य के लिए। हम यहाँ विजय होने आए हैं। किससे? संसार से, संसार की संसारिकता से। हमारा उद्देश्य इतना ऊंचा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य संसार आकाश में नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए हमारा उद्देश्य। आकाश को छू के हम क्या करेंगे जबकि हम फिर संसार में आ जाएंगे? हमारा उद्देश्य, हमारी सफलता, हमारा जयवंत जीवन, हमारा फलवंत जीवन परमेश्वर के राज्य तक होना चाहिए। संसार की सफलता बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि आपके साथ नहीं रहेगी। आपके साथ कितना दिन रहेगी? कितना दिन जिएंगे हम लोग? कितना दिन बच्चे जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल? कितना? उसके बाद आपकी सफलता कहां जाएगी? आप कहीं के नहीं रहेंगे। मनुष्य को इससे क्या लाभ? वो सारी दुनिया कमा ले, लेकिन अपना जीवन, अपनी आत्मा गंवा दे। आपकी चुनौती कहां पर है? आप खोजिए, सोचिए, हम किस चुनौती के लिए हम बैठे हैं? संसारिक चुनौती के लिए या आत्मिक चुनौती के लिए? आप धन कमाइए, कोई विरोध नहीं। ऊंचा से ऊंचा पद पर जाइए, ईश्वर आपका विरोध नहीं करेगा। ईश्वर आपसे दुखी नहीं होगा। आप खूब पैसा कमाइए, ईश्वर आपका विरोध नहीं करेगा। ईश्वर आपका तब विरोध करेगा जब आप इसको ईश्वर से ज्यादा ऊपर पहला स्थान देंगे, धन को पहला स्थान देंगे, पद को पहला स्थान देंगे, अपने रुतबे को पहला स्थान देंगे, अपने पैसे को, अपने घमंड को पहला स्थान देंगे। ईश्वर आपका विरोध करेगा कि तुम यहाँ गलत हो। देखिए, परिवार और बच्चों ये दोनों एक ही है। मैं अलग अलग नहीं देख सकता इसको। हम भी बच्चे थे, अब माता पिता बन गए, अब हम परिवार, अब हमारे बच्चे हैं। अब हमें जानना है कि हमारी चुनौतियां हम क्या देते हैं बच्चों को, हम क्या सिखाते हैं बच्चों को। ये चुनौती हम देते हैं बच्चों को। हम सिखाते हैं मोबाइल देखना, हम सिखाते हैं अनावश्यक बात करना। जिस घर में झूठ बोला जाता है, माता पिता के बीच में झूठ बोला जाता है, माता पिता के बीच में अपशब्द बोला जाता है, उसी घर के बच्चे झूठ बोलते हैं, उसी घर के बच्चे अपशब्द बोलते हैं। वो बाहर से नहीं सीखते, अपने घर से सीखते हैं। आप क्या चुनौती देते हैं, ये आपके लिए चुनौती है, आपके बच्चों से अधिक आपके लिए है। आप अंधकार में बच्चों को रखेंगे, अंधकार में जिएंगे, उजाला में रखेंगे, उजाला में जिएंगे। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। आपका परिवार अंधकार में है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका परिवार अंधकार में है? कौन सी बातें हैं जो आपको लगेंगे कि अंधकार में? पहला, सबसे छोटा बच्चा जो गोद में है उसमें आध्यात्मिक कमी, कमजोरी नजर आएगी। वो बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार वो अनावश्यक, सब चीज ठीक रहने पर भी उसको नींद नहीं आएगी, उसको बेचैनी होगी, उसको असंतुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि आपका परिवार ब्लेस्ड नहीं है, आपके परिवार में अंधकार है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, बच्चा को घर में मन नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आपके परिवार में यदि आपके बच्चे को, वो स्कूल से आता है, बैग रखता है, खाता है, निकल जाता है। क्यों? क्योंकि योर फैमिली इज नॉट ब्लेस्ड। अंधकार है वहां, बेचैन लगता है, नहीं रहने का मन करता है बच्चे को, ब्लेस्ड नहीं है, अंधकार है वहां, क्योंकि माँ के साथ रिश्ता नहीं बन रहा है उसका। बाप आता है, काम करके, जॉब करके, नौकरी करके, खाना खाता है, निकल जाता है घर से, मन नहीं लगता घर में उसको। क्यों? अंधकार है, ब्लेस्ड नहीं है। पत्नी दिन भर घर में रहती है, दिन भर पत्नी घर में रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, वो सबको देख के चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्साइल हो जाती है। वो गुस्साइल नहीं थी, वो चिड़चिड़ी नहीं थी। क्यों? ब्लेस्ड नहीं था। घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ये ऐसे ही चलेगा। आप क्या बच्चों को समझाएंगे कि बेटा ऐसे मत करो, वैसे करो, क्योंकि घर ही मेरा अनब्लेस्ड है, कष्ट है, परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं है। हम बच्चों को अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा ड्रेस पहनाएंगे,